वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें। हेलो स्टूडेंट्स, बाल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय के लैंग्वेज टेस्ट की आज सेकंड क्लास है, जिसमें हमारी आज की क्लास है इंग्लिश सेक्शन की। आज की क्लास में भी हम पैसेज करेंगे। फर्स्ट क्लास हम ले चुके हैं, पैसेज में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि हमें ये पता लगता रहे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस और मजबूत बनती रहे। वीडियो को लाइक कर दें और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और इसके अलावा इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। फर्स्ट में हमारे डायरेक्शन दे रखे हैं पैसेज से रिलेटेड, तो जो भी पैसेज होंगे नीचे यहाँ पर आपको रीड आउट करने हैं और क्वेश्चन आपको उसमें से देख के आपको फाइंड आउट करने हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आप हम सबका कमेंट कर दें ताकि हम बढ़ें आगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पेन फॉन्ट ले लेती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज फर्स्ट को। Anil had been less than a month in Dehradun when he discovered the pool in the forest. अनिल एक महीने से भी कम देहरादून में रहा था और उसने वहाँ पर डिस्कवर किया था अ पूल। पूल का मतलब तालाब होता है, और फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, यानी कि गर्मी का मौसम चल रहा था। एंड द स्कूल ही वॉज टू ज्वाइन हैड नॉट येट ओपन, यानी स्कूल उसने ज्वाइन कर रखा था लेकिन अभी वो खुले हुए नहीं थे, यानी कि उसमें समर वेकेशंस चल रहे थे। हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स, अभी उसके कोई दोस्त नहीं थे। इन द स्मॉल टाउन, जो उस छोटे से गांव में वो रहने के लिए आया था। इन द फुट हिल्स ही वंडर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पर वंडर का मतलब होता है घूमता फिरना, घूमता फिरता रहता था। अ गुड डील बाय हिमसेल्फ यानी खुद मौज मस्ती के साथ में, इनटू द हिल्स यानी उन पहाड़ी इलाकों में और फॉरेस्ट में। एंड स्ट्रेच्ड अवे ऑन ऑल साइड ऑफ द टाउन, यानी कि सारे जो गली मोहल्ले हैं सारे वहाँ पर उस हिल टाउन के, तो उसमें सब जगह पर वो स्ट्रेच्ड अवे का मतलब होता है घूमना फिरना, वही वंडर का सिमिलर वर्ड भी हम बोल सकते हैं इसको। इट वॉज हॉट, यानी कि गर्मी का मौसम था, बहुत ज़्यादा, वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एट दैट टाइम ऑफ द when एंड अनिल एज 13 वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स। तो अनिल क्या है, गर्मी बहुत थी इस वजह से, और उसकी एज बताई है यहाँ पर 13, और उसने बहुत ही छोटे कपड़े पहन रखे थे। हिज ब्राउन कैनवास शूज वाइट, उसने ब्राउन कैनवास शूज पहन रखे थे। विद द चौकी डस्ट, यानी जो धूल से भरे हुए थे, सने हुए थे। एंड दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, किस वजह से, क्योंकि ग्राउंड में जब वो चल रहा था तो वो फ्लू अप हो रही थी, यानी कि जो धूल उड़ रही थी उसकी वजह से चौकी डस्ट उसके शूज पर चिपक गई थी, ठीक है। ये हमने पैसेज को रीड आउट कर लिया है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इसको आपको पढ़ना है और आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं। What did अनिल डिस्कवर इन द फॉरेस्ट, अनिल ने क्या डिस्कवर किया था फॉरेस्ट में, बताइए। टाइगर फॉरेस्ट में दिखा था उसे स्कूल, या फिर पूल, या फिर टेम्पल, क्या पढ़ा था हमने, उसने क्या डिस्कवर किया था, अ पूल। तो आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर नंबर 3 होना चाहिए, ठीक है। साथ में कमेंट करते रहें आप भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट वॉज द पीक ऑफ सीजन, कौन सा सीजन था, बताइए। रेनी सीजन में गया था क्या घूमने, या फिर विंटर सीजन था, या फिर समर था, या फिर स्प्रिंग था। स्प्रिंग का मौसम होता है बसंत ऋतु, गर्मी का मौसम समर, विंटर सर्दियों का, और रेनी बरसात का मौसम। तो आंसर क्या हो जाएगा, समर वेकेशन, इसलिए समर सीजन में वो गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड अनिल वंडर अबाउट बाय हिमसेल्फ। अनिल जो है वंडर का, वही वंडर्ड का मीन्स यहाँ पर घूमना फिरना है, तो घूम रहा था किस वजह से, बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे इसलिए अकेला ही मौज मस्ती से घूमता था। ही वॉन्टेड टू बी अलोन, या फिर वो अकेला ही रहना चाहता था। ही हैड लॉस्ट हिज वे, या फिर रास्ता खो गया था इस वजह से। या फिर नेक्स्ट लास्ट आपका ऑप्शन है, ही वॉज लुकिंग फॉर समवन, या किसी समवन यानी किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा था, बताइए। तो इनमें से तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे तो अकेला ही क्या है मौज मस्ती से घुमा करता था।
चलिए आप भी आंसर करते रहो और लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्त को फटाफट से, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को पहुंच सके और JNV में अधिक से अधिक बच्चे सेलेक्ट हो सके। अनिल शूज हैड बिकम वाइट बिकॉज, बिल्कुल वाइट क्यों हो गए थे बताइए, आंसर आपको वैसे ही आ गया होगा। ऑफ वर्किंग टू मच, बहुत ज़्यादा चलने की वजह से। ही हैड यूज्ड वाइट पॉलिश, या फिर वो वाइट पॉलिश करवा के आया था अच्छे से। ऑफ चॉकी डस्ट, या फिर वो जो उड़ती हुई धूल थी वो चिपक गई थी। या फिर फोर्थ ऑप्शन है हीट ऑफ द सन, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी इस वजह से। तो क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा, सबको पता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स द अपोजिट ऑफ स्टेड। स्टेड का यहाँ पर आपको बताना है अपोजिट मीनिंग। क्या होता है स्टेड मीन्स? तो स्टे जो होता है इसका मतलब होता है किसी जगह पर रुकना। तो स्टे करना, रुकना। तो पुल, पुल्ड का मतलब तो खींचना होता है। कवर्ड, कवर्ड होना किसी चीज़ से। और फ्लू, उड़ना। और वंडर्ड का मतलब होता है घूमना। तो रुकने का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा? वंडर्ड आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। आ गया सभी को समझ में? इस तरह से क्वेश्चन आपको पैसेज में से ही अच्छे से अगर पढ़ते हो आप, तो आराम से आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए पैसेज नंबर 2 करते हैं। प्रैक्टिस यहाँ पर भी आप अपनी कंटिन्यू रख सकते हो। पैसेज नंबर 2 को रीड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज को रीड आउट करना। द सन टेम्पल एट कोणार्क इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नियर पुरी इन ओडिशा। उड़ीसा हमारा एक स्टेट है, वहाँ पर एक पुरी है, एक कोई जगह है, उसको वहाँ पर पुरी नाम सुना होगा आपने। अभी जैसे जगन्नाथ यात्रा का जो है आया था, तो पूरी ही जगह है वहाँ पर। वहाँ पर क्या है, ये ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है हमारे इंडिया के। और यहाँ पर एक टेम्पल है, सन टेम्पल यानी कि सूर्य मंदिर है। वो कौन सी जगह पर है? कोणार्क में है। इट वॉज बिल्ड बाय किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट ऑफ गंगा डायनेस्टी, यानी गंगा जो साम्राज्य शासन है उसका एक राजा हुआ करता था नरसिम्हा देव फर्स्ट, उसने इसको बिल्ड करवाया था यानी बनाया था। द टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स गिगेंटिक स्ट्रक्चर, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है यानी उसकी जो स्थापत्य कला है, लार्जर देन लाइफ स्कल्पचर, लार्जर बहुत ही विशाल थी इसका स्कल्पचर यानी उसकी जो मूर्ति कला है वो। द स्कल्पचर इन द टेम्पल इंक्रीज इट्स ब्यूटी, उसकी जो स्कल्पचर है टेम्पल की उसने क्या है उसकी ब्यूटी को और इंक्रीज करा हुआ था, यानी कि बड़ा रखा था। या फिर उसकी जो टेम्पल की जो भव्यता है एक तरह से हम कह सकते हैं, उसकी ब्यूटी को जो चार चांद लगे हुए थे वो उसके स्कल्पचर से लगे हुए थे यानी उसकी मूर्तिकला से। उसकी मूर्तिकला में क्या था नीचे देखते हैं। द लार्ज सन इमेज यानी बड़ी बड़ी सूरज की मूर्तियाँ, सूर्य की मूर्तियाँ। एंड द फीमेल म्यूजिशियन यानी कि जो महिलाएं हैं, नारियां हैं, वो म्यूजिशियन यानी संगीत बजाते हुए फिगर्स बने हुए थे, मूर्तियां बनी हुई थी। गिव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ टू दिस टेम्पल, तो वहाँ पर उस टेम्पल में यानी कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसमें उस टेम्पल की क्वालिटी एक ही है कि यहाँ पर ये सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर एक तो सन की सबसे बड़ी मूर्ति है और क्या है फीमेल म्यूजिशियन फिगर यहाँ पर बने हुए हैं जो किसी भी मंदिर में आपको नहीं मिलेंगे, इसके लिए अलग है। दे आर फॉर्म ऑन द टेरेस अबव द बॉटम एंड मिडिल लेवल, तो टेरेस ऊपर छत वाला टेरेस हम बोलते ही हैं, बॉटम बॉटम नीचे वाला जो तल वाला भाग होता है, और मिडिल लेवल जो होता है, ये सभी में ये बनी हुई थी, फॉर्म यानी बनी हुई थी। दे हैव बीन शोन प्लेइंग विद कॉन्फिडेंस एंड डिलाइट, और शोन यानी दिखाई हुई थी, प्लेइंग विद कॉन्फिडेंस यानी विश्वास के साथ में वो उस म्यूजिशियन को या फिर किसी भी वाद्य यंत्र जो उनके साथ में इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाती हैं। ईच वन इज शोन कैरिंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी हर वहाँ पर जो फिगर है ईच वन यानी कि हर फिगर में उनके साथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। द सुरा सुंदरी इज शोन विद अ ड्रम, जो सुरा सुंदरी नाम का कोई फिगर है वहाँ पर, उसके साथ में कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ है? तो ड्रम। याद रखना सुरा सुंदरी वहाँ पर एक फिगर है, उसके हाथ में क्या दिखाया हुआ है? ड्रम दिखाया हुआ है। ये टेम्पल कहाँ की बात कर रहा है? उड़ीसा के पुरी की बात कर रहा है जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है। मोस्ट यहाँ पर क्या है रिलेटेड उसको आप अंडरलाइन कर ले, इससे रिलेटेड का क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे क्वेश्चन बनता है फर्स्ट, द कोणार्क टेम्पल, तो कोणार्क टेम्पल जो है उसके बारे में है। इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ईस्टर्न साइड इंडिया में है। was excavated by a king of the Gang dynasty, increase the beauty of the sculpture, is known for musical instrument। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आगे मैं लिख देती हूँ situated, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? क्वेश्चन क्या है
कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो आंसर होना चाहिए हमारा फर्स्ट इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर हो जाएगा इससे आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 82, पढ़िए आप आराम से, और इसका क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आंसर क्या होगा कमेंट करिए। थोड़ी सी देर के लिए आप वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि आपके आंसर्स को देखने के बाद टीचर्स को इस चीज़ को लेकर के समझ में आ जाए कि बच्चों को समझ में आ रहा है। हम भी मोटिवेट होते हैं आपके कमेंट से, ताकि पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले बच्चों के साथ में, हमारा इंटरेक्शन और बढ़ता रहे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहें, और साथ में आप क्लास ख़त्म होने के बाद में भी अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, ताकि मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे और JNV में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रह सके। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इतनी देर में तो आपके आंसर आ चुके हैं। द टेम्पल इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है? इट्स ह्यूज स्ट्रक्चर, बड़े बड़े इसके स्ट्रक्चर है इस वजह से। द स्टोन यूज, क्योंकि इसमें स्टोन यूज हुए हैं इस वजह से। इट्स फेस्टिवल, या फिर फेस्टिवल की वजह से। और लास्ट ऑप्शन है इट्स पोजीशन इन द कंट्री, या फिर हमारे कंट्री में इसकी पोजीशन है इस वजह से। तो आंसर देखने से ही बन रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टेम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टेम्पल्स बिकॉज, ये हमारा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये डिफरेंट है दूसरे टेम्पल से। क्यों? क्योंकि ऑफ इट्स साइज, यानी इसकी साइज की वजह से अलग है। इट वॉज बिल्ड बाय अ किंग, राजा ने बनाया इस वजह से। ऑफ द फिगर ऑफ द फीमेल म्यूजिशियन, या फिर इसमें क्या है, फीमेल म्यूजिशियन का फिगर बनाया हुआ है इस वजह से। या फिर ऑफ द फेसेस ऑफ स्कल्पचर, यानी कि स्कल्पचर की वजह से। तो ये याद रखना, टेम्पल कहीं का भी हो, जो भी पुराने टेम्पल्स है उसमें स्कल्पचर तो होगा, लेकिन हमने पढ़ा है कि इसमें फीमेल म्यूजिशियन है, ये इसके क्या है, इसको टेम्पल को बिल्कुल इसको डिफरेंट फॉर्म में लेके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। लार्जर देन लाइफ मीन्स, यहाँ पर लार्जर देन लाइफ मीन्स यहाँ पर सिमिलर वर्ड बताना है आपको। तो सिमिलर वर्ड क्या है यहाँ पर? तो लाइफ लाइक है, स्मॉल लाइक ह्यूमंस है, वेरी बिग है, या फिर मूविंग है। तो लार्जर देन लाइफ जो है इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका मतलब होगा वेरी बिग। सिमिलर वर्ड बताना था आपको, लार्जर मीन्स बिग होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुरा सुंदरीज, आपने पढ़ा था लास्ट लाइन इसी की थी, सुरा सुंदरी क्या लेके बताई गई है? तो अनादर नेम ऑफ कोणार्क टेम्पल, यानी कि कोणार्क के किसी दूसरे मंदिर का नाम है ऐसा। एन इमेज ऑफ द सन, सन की इमेज का ऐसा सुरा सुंदरी नाम है। या फिर थर्ड ऑप्शन है द नेम ऑफ अ किंग, यानी किसी राजा का नेम है। या फिर शोन विद द ड्रम, तो सुरा सुंदरी हमने पढ़ा था शोन विद द ड्रम, यानी कि किसी ड्रम के साथ में, इंस्ट्रूमेंट के साथ में बताया हुआ है इस फिगर को। ठीक है, ये हमारे 2 पैसेज कंप्लीट हो चुके हैं। आप साथ में इससे रिलेटेड जो भी आपने आंसर करे हैं, तो उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में देखते रहें कि आपने इन 2 पैसेज में से कितने आंसर्स कंप्लीट करे हैं और कितने आंसर्स आपके रॉन्ग हुए हैं। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, पर यही आपके JNV में सिलेक्शन के लिए बताता है कि आपने अच्छी मेहनत करी है, अच्छी पढ़ाई करी है। चलिए बढ़ते हैं पैसेज नंबर 3 की तरफ। ये हमारा नीम से रिलेटेड है। द नीम ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ट्रीज अमंगस्ट ऑल इंडियाज प्लांट एंड ट्रीज, यानी नीम का जो पेड़ है ये हमारे भारत में दूसरे जितने भी प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं तो उनसे सबसे क्या है, ज़्यादा यूजफुल होता है। इट ग्रोज एबंडेंटली थ्रू आउट ट्रॉपिकल एशिया, यानी कि एशिया का जो ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल मीन्स क्या होता है, जो उष्ण भाग है। उष्ण का मतलब होता है जो गर्मी वाला इलाका होता है, तो उष्ण कटिबंध होते हैं, तो वहाँ पर ये ज़्यादातर ग्रो होता है यानी बढ़ता है। इट ग्रोज टॉल एंड वाइड, अच्छा खासा लंबा हो जाता है और वाइड यानी फैल जाता है। सो टायर्ड ट्रेवल्स ऑफन लव टू सिट एंड रेस्ट इन इट्स शेड, तो इस वजह से जो ट्रैवलर्स होते हैं, यात्रीगण होते हैं, वो कभी कभार थक जाते हैं तो उसी के नीचे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और रेस्ट कर लेते हैं उसकी छाँव में। आपके घर में, आपके मोहल्ले में और आपके गांव में ज़रूर नीम का पेड़ होगा। अगर है, आपके घर में है, आपके पड़ोस में है, तो आंसर करिए यस। दिस ट्री इज़ यूनिक, ये बिल्कुल क्या है, ये पेड़ यूनिक है। ऑल इट्स पार्ट्स हैव अ मेडिकल वैल्यू फॉर ह्यूमन बींग, क्योंकि इसका हर पार्ट जो है वो मेडिकल वैल्यू रखता है ह्यूमन बींग्स के लिए। इट इज़ लाइक अ कंप्लीट मेडिकल फार्मेसी, यानी कि ये क्या है, एक तरह से मेडिकल फार्मेसी है पूरी कंप्लीटली, क्योंकि इसका हर पार्ट काम आता है।
Very recently, the United States discovered its use as an effective insecticide. वो अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ने डिस्कवर किया है इसके यूजेस के बारे में, क्योंकि इसका यूज़ किसमें होता है, इंसेक्टिसाइड में। इंसेक्टिसाइड का मीन्स होता है क्या, कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक के रूप में। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि इसका यूज़ हम बहुत सारे जो अनाज वगैरह होते हैं उसको सेव करने में लगाते हैं इसकी पत्तियों को, तो इंसेक्टिसाइड है। द अम्ब्रेला शेप नीम ग्रोज टू अबाउट 50 फीट टॉल। तो अम्ब्रेला शेप में जो नीम होती है वो कितने कितने लगभग कितना फीट हो जाती है लंबी, तो 50 फीट हो जाती है। इट इज़ एन एवरग्रीन प्लांट थ्रू इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के कुछ ऐसे भी भाग हैं जहाँ पर वो एवरग्रीन रहता है, यानी सदा हरा रहता है, सदाहरित रहता है। इट मे बी डेसिडियस, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, फायदेमंद है। इफ़ नॉट कट डाउन इट कैन सर्वाइव फॉर अबाउट 200 ईयर्स। अगर इसको काटा नहीं जाए तो ये कितने साल तक सर्वाइव कर सकता है, तो 200 ईयर्स यानी 200 सालों तक ये जीवित रह सकता है। नीम इज़ वाइडली ग्रोइंग इन इंडिया। बहुत ही बड़े विस्तृत भाग में हमारे इंडिया में ये उगता है। एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल एशिया, और एशिया में बहुत ट्रॉपिकल पार्ट्स में, ऊपर भी हमने बता दिया है ट्रॉपिकल मीन्स क्या होता है। लेटली इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अफ्रीका टू, और आजकल ये इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि अफ्रीका में भी ये क्या है, पाया जाने लगा है। द नीम ट्री थ्राइव्स इन मोस्ट काइंड्स ऑफ सॉइल, यानी कि इसमें जो नीम होता है ये मोस्ट, इसके लिए अलग ही क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, यानी मिट्टी जो होती है वो अलग तरह की चाहिए होती है। इट्स रूट ग्रो डीप डाउन, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है वो बहुत गहरी चली जाती है द सॉइल, यानी सॉइल के अंदर। वेयर दे नॉट ओनली प्रोटेक्ट इट बाय एंकरिंग इट हार्ड बट ऑल्सो इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। न केवल वो अंदर जाती है बल्कि क्या करती है, उसकी सॉइल को फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊ भी बनाती है। चलिए बढ़ते हैं, आपने पढ़ ही लिया होगा साथ में, तो इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है इस पैसेज का, नीम इज़ वेरी यूजफुल ट्री बिकॉज। बताइए क्यों यूजफुल है। फर्स्ट ऑप्शन है इट गिव्स शेड टू पीपल, क्योंकि ये लोगों को छांव देती है। इट कैन, यहाँ पर है कैन, इट कैन लिव अप टू 200 ईयर्स, क्योंकि ये 200 सालों तक रह सकती है, इस वजह से यूजफुल है। इट हैज़ मेनी मेडिकल यूजेज, या इसके बहुत सारे मेडिकल यूजेज हैं। इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, या फिर सॉइल की फर्टिलिटी। वैसे ऑप्शन ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बहुत ज़्यादा यूजफुल किस लिए। अगर हमारा ऑप्शन आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वही हम आंसर टिक करके आएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, मेडिकल यूजेज। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड एबंडेंटली। इसका मतलब बताना है आपको कि इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्लूमिंग, रिचली, प्लेंटीफुली, या फिर स्कार्सली, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप में कोई चीज़ होती है, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा अपोजिट मीनिंग स्कार्सली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। ये नहीं भूलें, क्योंकि हमारी क्लास के साथ साथ में ये भी काम चलता रहना चाहिए। अपने दोस्तों को शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। नीम ट्री ग्रोज वेल इन कंट्रीज हियर द वेदर इज। नीम ट्री जो है वो वेल ग्रो होते हैं कौन सी कंट्रीज में, जहाँ का वेदर होता है हॉट एंड ह्यूमिड होता है, हॉट एंड ड्राई होता है, कोल्ड एंड वेट होता है, या टेम्परेट होता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, नीम अच्छे से ग्रो होता है, और उसे कहते हैं हम उष्णकटिबंध। तो उष्णकटिबंध का मतलब क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, तो हॉट भी होता है और ह्यूमिड एरिया भी होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज वेल एज यूज्ड इन द फ्रेज ग्रोज वेल। यहाँ पर ग्रोज वेल जो फ्रेजल वर्ब है, इसका जो सेम मीनिंग बताता है, वैसा आपको ऑप्शन में देख के बताना है कि कौन सा अर्थ देता हुआ शब्द है। तो एंकर्स, यूनिक, एबंडेंटली, या डेसिडियस है, इसका मीनिंग आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा एबंडेंटली, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नीम ट्री इज कंसिडर्ड मेडिकली यूजफुल। बताइए कौन सा पार्ट होता है नीम का जो मेडिकली यूजफुल होता है। तो ओनली लीव्स होती हैं, ऑल पार्ट्स होते हैं,
थिक बाक होती है या ओल्ड रूट्स होती है, यानी कि उसकी पुरानी जड़ें काम आती है या फिर उसकी जो बाक छाल होती है ऊपर वाली वो आती है या फिर केवल लीव्स आती है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, क्योंकि उसके सभी पार्ट्स क्या होते हैं, मेडिकली यूजफुल होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने 3 पैसेज करे हैं, तो इन 3 पैसेज को वापस रिवाइज करिए, कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखिए, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका सिलेक्शन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट कर दें हमारे इस कमेंट बॉक्स में, ताकि हमारे साथ में इसको बने रहने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, थैंक्स।